आपको शायद ये पता है कि पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर मौजूद चांद हमारे पृथ्वी का एक टुकड़ा है। शायद यही वजह है कि इसे कहानियों में चंदा मामा कहा जाता है। चांद हमारे लिए कितना ज़रूरी है आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये ना रहे तो पृथ्वी पर दिन सिर्फ 6 घंटे का रहेगा। चांद के बारे में खोज करने के लिए इतने मिशन लॉन्च होते रहते हैं और इन्हीं मिशन में से एक है हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 मिशन, जो चांद के रहस्य में उतरने जा रहा है, जिसके बारे में हमारे वैज्ञानिक को कुछ भी पता नहीं है। चांद पर अब तक 12 एस्ट्रोनॉट अपनी कदम रख पाए हैं और वे सभी सही सलामत लौट आए हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत कम अमेरिका के महान वैज्ञानिक का कब्र वहां मौजूद है। लेकिन वे वहां कैसे पहुंचे? 1972 के बाद कोई भी इंसान चांद पर क्यों नहीं गया? क्या है चांद के भयानक दुनिया के गहराई राज? आइए इस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर चांद में कैसे आया। इसे समझने के लिए चलते हैं 4.5 बिलियन साल पहले। उस समय का बड़ा सा वैन 151 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आते हुए पृथ्वी से टकरा गया। स्पेंड की साइज मंगल ग्रह पर था, जिसका टकराना इतना तेज हुआ थिया और पृथ्वी टकराना इतना तेज हुआ कि थिया और पृथ्वी के कई छोटे छोटे टुकड़े बिखर गए। पृथ्वी के ग्रेविटी के चक्कर लगाने लगे। काफ़ी समय गुजरने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में जुड़ गए और उसके बाद इन्होंने एक उपग्रह का रूप ले लिया, जिन्हें आज हम चांद के नाम से जानते हैं। धूल और मलबे से बने इस चांद का वजन 81 अरब टन है, तो देखने में पृथ्वी से गोल नजर आता है, लेकिन इसके शेप अंडाकार हैं। आपको बता दें कि हमारे सौरमंडल में 181 उपग्रह हैं और साइज के मामले में चांद 5वें स्थान पर है। चांद का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर के 1/4 है और आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी के डायमीटर सिर्फ 1/4 है और आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर लगभग 49 चंद्रमा समा सकते हैं। वैज्ञानिक का कहना है कि हर साल चंद्रमा धरती से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है और इसी तरह 50 अरब साल यही होता रहा तो पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को 47 दिन लगेगा, जबकि बात करें अभी से तो पृथ्वी की परिक्रमा करने में 28 दिन लगते हैं। चांद यहाँ से तो चमकीला हुआ बॉल नजर आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी सतह से कैसे नजर आता होगा और वहाँ का वातावरण कैसा होगा? इसके बारे में खोज करने के लिए इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया है, जो बहुत ही तेजी से चांद की ओर बढ़ रहा है और अगले महीने ही उसकी सतह पर पहुँच कर वहाँ की ऐसे राज का पर्दा उठाएगा। चंद्रयान 3 मिशन का मकसद चांद की मौजूद मिट्टी, वातावरण और पानी के बारे में जांच करने है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उपग्रह मनुष्य के रहने के लायक है या नहीं। वैसे चंद्रयान 3 अलग अलग देश के कई मून मिशन लॉन्च किए गए हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर है अलग अलग देश के कई मिशन लॉन्च किए गए हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर है अपोलो 11 मिशन। ये पहली बार इंसान ने पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे सतह पर अपना कदम रखा था। चांद पर पहुंचने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने 21 जुलाई 1971 को चंद्रमा की सतह पर वैसे ही जैसे कि वे छोड़कर आए थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद के वायुमंडल में हवा नहीं, के अलावा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कम है। इसकी वजह से चांद पर इंसान का वजन 16.5% कम हो जाता है। ग्रेविटी कम हो जाने की वजह से अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उछल कूद कर चलते हुए नजर आते हैं। नासा द्वारा जारी किए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग
कंगारू जैसे उछल कूद कर अपनी मिशन को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने वहाँ ऐसे चीज़ स्पेन की, उसके बारे में शायद आपने सुना है। असल जब एकल नाम का एक्सोग्राफ नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी लेकर चांद पर लैंडिंग कर रहे थे, उसके बाद एक्सोग्राफ में मौजूद फूल बर्फ का रूप लेने लगा। इसकी वजह थी चांद पर मौजूद लो ग्रेविटी, जिसके कारण फूल पाइप की प्रेशर जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया और ऐसा लग रहा था कि कुछ ही पलों में ब्लास्ट कर जाएगा। हालात में देखकर दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की हालत खराब हो गई। यही एकमात्र जरिया था जिसके मदद से वे पृथ्वी पर वापस आ सकते थे। अगर ये नहीं रहे तो पृथ्वी पर मौजूद टीम से संपर्क बना पाते और ना ही किसी तरह की मदद की आशा रहती। पर इसे करिश्मा ही कहिए। 6 घंटे के बाद धीरे धीरे फुल पाइप का प्रेशर कम होने लगा और ईंधन वापस से अपनी अवस्था में आ गया। तब जाकर दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने चैन की सांस ली। वे आखिरी इंसान थे। ये आखिरी इंसान थे जिन्होंने मिशन अपोलो 70 के तहत 1972 को चांद पर से धरती पर कदम रखे थे। साथ ही चंद्रमा पर सबसे अधिक समय बिताने वाले का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, जो 74 घंटे 59 मिनट और 30 सेकंड चांद पर रहे। लेकिन इनके पास सिर्फ चांद पर भेजा गया था, क्योंकि अब इंसानों को वहां नहीं भेजा जाता है। असल में इनकी वजह है मिशन पर होने वाले खर्च। चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने पर लगभग 35 अरब रुपए का खर्च आता है, जिससे की वजह दूसरी बार ऐसा करना देश के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। वही मैकेनिकल रिपोर्ट का कम खर्चे में वहां पहुंच जाता है। दूसरी बार ऐसा करना देश के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। वही मैकेनिकल रिपोर्ट का कम खर्चे में वहां पहुंच जा सकता है। इसमें किसी की जान जाने की खतरा नहीं रहता है। आपको बता दें कि जो चमकता हुआ चांद हमें नजर आता है, इसके उल्टे साइड होल इससे हमें कभी नहीं दिखता है, जिसके लिए सहन करने के लिए योग्य नहीं है। अंधेरे वाला हिस्सा यही वजह है कि अब चांद पर जितने भी अंतरिक्ष यात्री गए नॉर्मल एरिया में ही उतरे। साउथ एरिया के बारे में हमारे वैज्ञानिक के पास कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर खास बात यह है कि चंद्रयान 3 चांद के साउथ एरिया में ही उतरने वाला है। इसके बाद हमें वहां से जो लीड ऐसे बारे में चले रूप देख सकेंगे। चंद्रयान 2 को भी इसी हिस्से में लैंड कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसी दौरान क्रैश हो गया। वैज्ञानिक का मानना है कि चांद की सतह पर सूर्योदय और सूर्यास्त इस समय धूल और गुब्बारा मंडराते रहते हैं। मैं बता दे आती है चांद पर जितने लोग गए हैं सही सलामत वापस आ गए हैं। तो चांद पर किसकी कब्र मौजूद है? इस महान वैज्ञानिक का नाम यूजेन मिरेल शूमेकर है, जो अमेरिका के सबसे बड़े वैज्ञानिक है। यूजेन मिरेल शूमेकर दुनिया के तमाम अंतरिक्ष यात्रियों किया करते थे। यही नहीं, उड़ा और कोलोराडो में यूरेनियम की खोज इन्होंने की थी, लेकिन 1997 में सड़क हादसे में इनकी जान चली गई, जिसके बाद नासा के मदद से इनकी कब्र चांद पर बनाई गई। दरअसल नासा ने सम्मान देने के लिए इनके अस्थियों को रॉक को चांद पर ले जाकर दफन किया, इसीलिए आज इनकी कब्र वहाँ मौजूद है।